दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक़्त निकाल कर इस दूर दराज इलाके में आए। देखिए, जिस शख्स का ज़िक्र आप कर रहे हैं, पहले तो ये आप जानते हैं और ये समझना चाहिए कि 2 ढाई साल से हमने उसके साथ सियासी ताल्लुक़ रखी हुई है, क्योंकि उनकी जो अपने इलाके में जो शोहरत थी उसका नुकसान पूरी जमात को हो रहा था और हम तो चाह रहे थे कि सियासी अब वो वाबस्तगी हमने खुद ही छोड़ दिया वो तो 2.5 साल। और मेरा मशवरा है नून वालों को कि अब संभाल के रखना इसको अपने पास रखना। और जो दूसरी बात है, आपने फरमाया तो अगले ही दिन आपने ये भी ज़रूर देखा होगा कि वहाँ एक बड़ा झूठ का बुलंदोबाग दावा किया गया कि पूरी यूनियन कौंसिल के नाज़मीन वहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आपने देखा होगा कि वो कौंसलर हज़रात सारे इकट्ठे थे। अगले दिन सारों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और फिर आपने शायद वो नहीं देखा या कवर नहीं कर सके आप कि मल गाँव में वो तो एक शख्स गया ना, मल गाँव की जो नून लीग थी वो सारी की सारी बरादरी समेत वो शामिल हुई पीटीआई में, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया जो वहाँ तरक्याती काम हुए हैं, और इस अज़म का भी उन्होंने इज़हार किया कि आइंदा भी आने वाले इलेक्शनों में हम पीटीआई वालों के साथ ही रहेंगे। और ये सिलसिला भी रुकेगा नहीं। अब आप देखते जाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ मिलेगा। बहुत से इलाकों में, बहुत सी जगहों पे लोग तैयार बैठे हुए हैं जो इलाके में तरक्याती काम हो रहे हैं जहाँ से आप गुज़रते हैं। बल्कि आपको तो ये भी महसूस होगा, क्योंकि आप लोग अगर जाते हैं कि 3 साल पहले इस इलाके की हालत क्या थी, और अब अल्लाह की मेहरबानी से आप कहीं भी जाना चाहें, आप अपने मोटरसाइकिल पर आपकी सफ़र इस इलाके का कोई नहीं रह गया। बिजली की कमी भी पूरी हो गई। तो आप देखेंगे कि बहुत दुनिया नून लीग को छोड़कर ये तरक्की को देखते हुए, हमारे प्राइम मिनिस्टर का विज़न देखते हुए वो पीटीआई में शामिल हो रही है। काबिल भी नहीं समझता कि आप मुझसे उसके बारे में सवाल करें। अल्लाह की मेहरबानी है, वोट तो क्या, हमारी पूरी पीटीआई ने और पूरी जो बगवाले गांव की बरादरी है, बगवाले वालों ने शुक्राने के नफल पड़े हैं कि हमारी जो है वो जान छूट गई। अच्छा सर, देखें, अभी सारा का सारा हम गए हुए थे लाहौर, हमें बुलाया गया, और भी जो तरक्याती हमारे मसाइल हैं, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले तकरीर में भी बताया कि सोहावा के मुकाम पर हमने डैम की मंजूरी ले ली, जो पूरी सोहावा शहर का बहुत बड़ा मसला था। इसी तरह अभी इलाके में तो आप बेशुमार काम हो रहा है ना, आप जहाँ भी जाएं पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, आपके स्कूल अपग्रेड हो गए, और भी जो कुछ होने वाले काम हैं वो होंगे। तो वो जब हमें ग्रांट रिलीज़ होगी तो फिर अलहदा से हम आपके साथ एक नशिस्त करेंगे, उसमें पूरे जो तरक्याती काम अब तक मुकम्मल हो गए हैं और जो आगे होने जा रहे हैं उसकी आपको पूरी तफसील उससे आगाह कर देंगे।